शुरू, रिकॉर्डिंग हो गई शुरू। पहले इस सवाल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम क्या कह रहे थे कि हमें पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। तो अरे यार, इसकी निब कहाँ गई? निब गिर गई बच्चों पेन की, ये रही, मिल गई। हाँ, अब देखो, तो हमें क्या करना है, पहले इन दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो, अरे हाँ, हम इसको अगर x मान लें, तो ये पूरे ट्रायंगल में ये x है, ये 90 डिग्रीज का है, तो ये हमारा क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। अब देखो, ये एंगल भी पूरा 90 का है, ये हिस्सा x है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। और जब इस ट्रायंगल की बात करूंगा, तो इसमें ये 90 डिग्री का है, ये 90 माइनस एक्स है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, x होगा। होगा कि नहीं होगा? हमने क्या करा, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने x माना। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, PMR, तो इसमें ये 90 है, ये x है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। इसी तरह अब अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल को देखूं, तो ये एंगल P मेरा 90 का था, तो ये हिस्सा x है, तो ये हिस्सा क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। अब अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखूं, तो इसमें ये 90 माइनस एक्स है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, हमारा x होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रूफ में, सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट एंगल MPR, इसको हमने मान लिया x। सो जो हमारा एंगल MRP होगा, ये क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना, सिंस एंगल भैया PMR इज 90 डिग्रीज। हेलो हाँ बेटा, बोलो। भैया, हम दो एंगलों को एक्स कैसे मान सकते हैं? एक ही को तो x माना है, अलग लेना पड़ेगा ना? मैंने बस इसी को x माना है, और किसी को x थोड़ी माना है। भैया हाँ अच्छा, वो 90 डिग्री था तो 90 माइनस एक्स हो गया। हाँ अच्छा अच्छा, समझ गया। हाँ। और अभिषेक, तुम क्या कह रहे हो? भैया इसको ना भैया एक ही ट्रायंगल लेके कर सकते हैं, सीधा एक खाली। हाँ हाँ भैया, इसको मतलब जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना पूरा, वो ले लो, हाँ। तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, सीधा हो जाएगा आंसर। मतलब तुम कह रहे हो कि क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी का होल स्क्वायर प्लस यूपी का पी आर का हाँ होल आर स्क्वायर। का होल स्क्वायर। और हमें पता है अब कि, मैं बताता हूँ भैया। हाँ, ये जो क्यू आर है, इसको हम लिख अब भैया देंगे जो क्यू एम क्यू प्लस आर है। एम आर, हाँ भैया। ऐसे, क्यू आर, हाँ हाँ भैया, ऐसी ऐसी ठीक कुछ है। भैया, हाँ। और फिर उसको खोल, हाँ भैया, फिर क्यू क्यू आर एम को लिख स्क्वायर दोगे आप, प्लस। क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, फिर दोनों इक्वेशन को हाँ इक्वेट भैया, सही करके तो भी कह आपका रहे वही हैं, आ ऐसे जाएगा। वैसे हो सकता है। हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम ऐसे ही बढ़िया कर लेते लगा। हैं इसको। हाँ, तो देखो, सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे, तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर क्या है, 90 डिग्रीज का है। सो दिस इंप्लाइज जो हमारा एंगल क्यू पी एम होगा, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। देन जो हमारा एंगल पी क्यू एम होगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। बेटा शो दैट वाले क्वेश्चन में लिख लिया करो, ठीक है, जो प्रूव वाले और शो दैट वाले क्वेश्चन होते हैं। अब देखो, अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। नाउ इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे हम, क्यू एम पी एंड ट्रायंगल पी एम आर। इसमें हमारे पास क्या क्या है, एंगल एम पी क्यू, ये हमारा बराबर है एंगल एम आर पी के। इसी तरह हमारा एंगल पी एम क्यू, ये हमारा बराबर है एंगल आर एम पी के। और एंगल एम क्यू पी, ये हमारा बराबर है एंगल एम पी आर के, ठीक है। तीन तीन एंगल इक्वल हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल क्यू एम पी ये हमारा सिमिलर होगा ट्रायंगल पी एम आर के बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या मिलेगा हमें, ये दोनों सिमिलर हो गए, तो हम बोल सकते हैं क्या, कि क्यू एम अपॉन पी एम, ये हमारा बराबर होगा किसके, एम पी अपॉन एम आर, और ये हमारा बराबर होगा क्यू पी अपॉन पी आर, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखना, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको पीएम का स्क्वायर चाहिए। तो पीएम आपका किस किस में आ रहा है, एक इसमें पीएम आ रहा है और एक इसमें पीएम आ रहा है, तो हम दोनों को इन ले दोनों को लेंगे ले भैया, लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। हम बोलेंगे क्यू एम अपॉन पी एम, ये बराबर है पी एम अपॉन पी एम आर एम के, अपॉन एम आर। ठीक है। अच्छा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू आर एम हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू
QM इंटू RM, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ भैया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भैया इसका ही सेकंड पार्ट करवा दो एक बार। 3 का बाकी हाँ की हाँ ट्रायंगल भैया। सेकंड बाकी पार्ट ये तो का इसका सेकंड पार्ट तो मेरे वाले से ही हो जाएगा। सेकंड सेम ही पार्ट है तो जैसे तू सेम तो ऐसी करवाया है जो मैंने। अभी हमने क्वेश्चन कराया ना, सेम ऐसी तो है सेकंड पार्ट हाँ भैया। इसका। अच्छा ठीक है भैया, कर दूंगा। ठीक है, देखो बिल्कुल एज इट इज सेम ऐसी है जैसे ये है इसका सेकंड पार्ट। अच्छा भैया। ये इसकी फिगर आ गई। अब देखो बच्चों, इसमें आपको कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABD, ठीक है, राइट एंगल एट ए, ये हमारा 90 डिग्री का है, और AC परपेंडिकुलर है BD के। सबसे पहले आपको शो करना है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। अब देखो बात क्या आई, मैंने आपको क्या बोला था, जिसका भी स्क्वायर हो, स्क्वायर किसका है, AB का है। तो AB आपका AB किस का किस स्क्वायर। ट्रायंगल में आ रहा है, AB आपका किस किस ये ट्रायंगल में आ रहा ABC ले लेंगे। वाले है में इन और एक ट्रायंगल? छोटे वाले में। हाँ, एक छोटा वाला ABC और हाँ भैया, एक बड़े वाले में भी आ रहा है बड़े वाले में आ रहे हैं। हाँ सिमिलर भैया। है ना। होती है। ABC हाँ लिया भैया। हमने, और हम क्या लेंगे, BAD ले लेंगे मान लो। ठीक है, बड़े वाला ले लिया, और इन दोनों को सिमिलर कर देंगे, फिर वैसे ही करेंगे सिमिलर करने के बाद। और इनको हाँ सिमिलर करना तो भैया आसान है, देखो भैया ये एंगल दोनों में कॉमन है, और एक एक 90 डिग्री का एंगल है। बस हो जाएगा। ये मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ, ये यहाँ पे सिमिलर करना जरूरी है? थ्योरम 6.7 में तो यही था ना कि मतलब राइट एंगल से अगर हम एक ऑल्टीट्यूड वो ड्रॉ लिखनी करते हैं तो पड़ेगी वो भाई अपने तेरे आप को, ही हो जाएगा। याद कर ले, लिखनी है तो फिर ऊपर करना। ये तो सीधा ही हो जाएगा इतना सारा करने से। हाँ, अब आगे यूज वो कर लिखनी, लेंगे, हम वो उसको याद थोड़े करनी क्वेश्चन कर लिए ना। पड़ेगी। सचिन तुम क्या कह रहे हो? फिर ऊपर करनी आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हें? आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। बच्चों आप में से किसी को आ रही है क्या इसकी आवाज? मैसेज में लिख दो सचिन। नहीं आ रही भैया। क्वेश्चन 2 का लास्ट वाला दिखाना, ये लो लास्ट वाला। क्लियर है सचिन? चलें आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ सर। चलो अब देखो, हम इसमें क्या ले लेंगे, सबसे पहले पहले वाले पार्ट में हम ले लेंगे एक छोटे वाला और एक बड़े वाला, क्योंकि इन दोनों में हमारा AB आ रहा है ना। तो हम बोल देंगे इन ट्रायंगल ADB बड़े वाला, और ट्रायंगल CAB। ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लिए। अब हाँ देखो भैया। इसमें हमें क्या मिल रहा है कि जो एंगल DAB है और एंगल ACB है, ये दोनों 90 के हैं, है ना। कौन कौन सा, DAB ये 90 का है बड़े वाले में, और ACB इसमें ये भी क्या है 90 का है। तो दोनों 90 90 के हैं, तो इक्वल हो गया एंगल। इसी तरह एंगल ABD और एंगल CBA, ये क्या है, एंगल B दोनों में कॉमन है, और हमें पता है कि अगर दो एंगल भी सेम हो तो भी हम इनको सिमिलर बोल सकते हैं। सो ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। अब सिमिलर आ गए तो वो वाला रेशियो ले लेंगे जिसमें 2 बार AB आ रहा होगा, जिसमें क्या आ रहा होगा, 2 बार AB आ रहा होगा हमारा। ए भी आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो एक बार तो AB मुझे यहां से मिल रहा है, एक बार AB मुझे यहां से मिल रहा है। तो अगर ये ले लिया है तो इस वाले को भी लेना पड़ेगा, यानी कि DB अपॉन AB इज इक्वल टू, और ये वाला लिया है तो इस वाले को भी लेना पड़ेगा, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, AB अपॉन CB। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू DB इंटू CB।
यही प्रूफ करना था आपको पहले पार्ट में। डीबी की जगह बीडी लिखा है और सीबी की जगह बीसी लिखा है। ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है कि एसी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो बीसी इंटू डीसी के बराबर है, यानी कि हाइपोटेन्यूज के दो टुकड़ों के प्रोडक्ट के बराबर है। और यही सेम चीज देखो यहाँ पर भी थी कि पीएम का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो हाइपोटेन्यूज के दो टुकड़ों के बराबर है। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है एज इट इज सेम आपको इसी तरह करना है। पहले इन दो छोटे वालों को सिमिलर प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करके उसके बाद वही लगानी है, फिर से क्या बोलते हैं ये वाली रेशियो लगानी है और ये हो जाएगा। मतलब सेम ऐसी जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है एज इट इज ऐसी एक्स एक्स मान लेना, 90 माइनस एक्स मान के सिमिलर प्रूफ कर देना। ठीक है, क्योंकि सेम है पूरा। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के दो टुकड़ों का प्रोडक्ट। यहाँ पर भी क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के दो टुकड़ों का प्रोडक्ट। तो ये सेम ऐसी हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं करा रहा हूं मैं। ठीक है, हो जाएगा ना बच्चों, ये सेकंड वाला पार्ट कराने की जरूरत तो नहीं है। हाँ नहीं भैया। सचिन सचिन परी हाँ। अब देखो थर्ड पार्ट देखो, कहता है एडी का स्क्वायर। एडी हमारी क्या है, एडी हमारी ये वाली है। एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू सीडी। तो इस बार आपको दो ट्रायंगल वो लेने हैं जिसमें एडी एडी आ रहा हो। तो एडी किसमें आएगा, एक ये छोटा वाला ले लेना और एक पूरा बड़ा वाला ले लेना जैसे इसमें लिया था। ठीक है, ये बिल्कुल पहले वाले पार्ट के जैसा है। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ देखो साइड में, ताकि आपको दिख जाए कि ये एक जैसे हैं। सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल DCA। ठीक है, DCA छोटे वाला और बड़े वाला ले लेते हैं। एंड ट्रायंगल DAB। DAB बड़े वाला ले लिया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमारा एंगल DCA ये बराबर है एंगल DAB के। दोनों क्या है, ईच ऑफ 90 डिग्रीज के हैं ये दोनों। हाँ भैया। ठीक है, यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि DCA हमारा ये है, ये 90 का है, और DAB ये वाला भी हमारा 90 का है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद एक एंगल ये वाला क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एंगल CDA ये बराबर होगा किसके, एंगल ADB के। ये हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल DCA ये सिमिलर होगा ट्रायंगल DAB के। अब आपको प्रूफ क्या करना है, AD का स्क्वायर। तो AD आपका कहाँ कहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आपका AD आ रहा है ना, ये लिया है तो फिर आपको ये वाला हिस्सा लेना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको DA दिख रहा है तो ये वाला हिस्सा भी लेना पड़ेगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि DC अपॉन DA इज इक्वल टू DA अपॉन DB। ठीक है, अब हाँ भैया। ये आपका हो जाएगा DA का स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू DB, या क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 हाँ की भैया, तरफ चले। मीटिंग खत्म होने वाली है 8 सेकंड में। 8 सेकंड में